बचत, राहत और बढ़त थीम के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को बजट पेश किया है। इस बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं को इस बार मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने कई सौगातें दी हैं। अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की, या बात करें आरटीई के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को पढ़ाई की, या बात करें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी स्कूलों की, या विदेश में जो बच्चों को यहाँ से पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा था उसका भी दायरा बढ़ाकर 500 कर दिया गया है, और जिसका पूरा खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी। इस तरह के तमाम फैसले जो हैं वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा युवाओं के हित में लिए गए हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर क्या है, उन्हें क्या कहना है इस बजट को लेकर, आखिर कैसा रहा ये बजट, ये हम जानेंगे युवाओं से। जी, सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार, मैं देवेंद्र जैमन, पत्रकारिता विश्वविद्यालय। वैसे तो जो ये बजट आया है ये सबके लिए ही बहुत अच्छा आया है, लेकिन जो युवाओं के लिए खास तौर पे 1 लाख नई भर्तियां निकाली है। पूरा जो परिवार है युवाओं पर निर्भर रहता है, उनकी सरकारी नौकरी पर निर्भर रहता है, लेकिन 1 लाख जो भर्ती निकली है, मुझे लगता है कि पूरा परिवार जो है अब कुशलतापूर्वक से अपना जीवन यापन कर सकेगा, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकेगा। तो जो इतनी 1 लाख भर्ती आई है ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी गहलोत सरकार ने निकाली है। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा इसके लिए। गहलोत सरकार का जो बजट रहा है वो राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत ही सराहनीय की बात है, क्योंकि राजस्थान सरकार, जैसे मैं एक ग्रामीण एरिया क्षेत्र से आता हूँ, हृदय जोशी विश्वविद्यालय पत्रकारिता ये भी गहलोत सरकार ने खोली है, ये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। और जो अशोक गहलोत जी है, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जैसे विवेकानंद हॉस्टल खुल रहे हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर, लाइब्रेरी बना रहे हैं, यानी ऐसे तमाम युवाओं के लिए कई अवसर खोले हैं जो बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। बहुत ही अच्छा बजट आया, और अशोक जी का सभी युवा धन्यवाद भी देना चाहते हैं। मैं तो इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी खुली है ये अशोक गहलोत जी की तरफ से खुली है, और हम ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। बजट काफ़ी अच्छा है और सब युवाओं को हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी पत्रकारों के लिए, जो सर ने कहा है कि लैपटॉप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, टैब उनको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर जिज्ञासा तो होती है काम करने के लिए, लेकिन उनके पास एक्सेसरीज़ नहीं है। लेकिन अब जब सरकार उनको एक्सेसरीज़ प्रोवाइड करवाएगी तो आप सोच लीजिए वो कितना आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं जो अच्छी है। जिस प्रकार गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना को लागू किया, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना के तहत जो पहले विद्यार्थियों की संख्या 15,000 थी उसको बढ़ाकर अब 30,000 कर दिया गया है। इसके तहत जैसे गरीब परिवार से उठने वाले बच्चे हैं वो प्रोफेशनल कोर्स जैसे MBBS, IAS, RX, UPSC जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में सक्षम होंगे, और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए गहलोत सरकार का अभिनंदन करते हैं। विधानसभा में बजट 2023 जो अशोक गहलोत की सरकार ने जो पेश किया है, इसमें युवाओं के लिए रोजगार के लिए काफ़ी अवसर प्रदान किए। 1 लाख युवाओं को नौकरी की भर्तियां निकाली गई है, और प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें मेगा जॉब फेयर भी लगाया गया है, जिसमें भी युवाओं को बहुत उम्मीद है सरकार से, और इसलिए इस साल का बजट युवाओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है। युवाओं के लिए काफ़ी सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जैसे कि अभी अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में नेट क्लियर जो छात्र हैं उनके लिए अगर वो रिसर्च में यानी कि शोध में अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 20,000 प्रति माह इसकी घोषणा की गई है, वो काफ़ी सराहनीय उनका कदम है। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर भी छात्रों के, युवाओं के विकास के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे, या फिर उनके लिए यूथ हॉस्टल की बात डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पर खोलने की कही गई है, तो वो भी सराहनीय एक कदम है। इसके अलावा 1 लाख नए रोजगारों की घोषणा की गई है, तो बड़ा ही अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में लिया है। कि ये बजट जो है मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट था। इसमें न केवल युवाओं के लिए रोजगार की योजनाओं के बारे में चर्चा है, जिसके बारे में योजनाओं की घोषणाएं हैं, और केवल ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी नौकरियों में नौकरियां देने को लेके घोषणाएं मात्र हैं। इसमें युवाओं को कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार करने के लिए भी चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो युवा कोई ना कोई स्किल बेस्ड कोर्सेज करना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी घोषणाएं हैं। जो युवा ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है इतने कि जो जयपुर जैसे बड़े शहर में रहकर तैयारी कर सकें, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणाएं हैं।
उसमें हॉस्टल्स की घोषणाएं हैं। हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं जहां पर उनको रहने की सुविधा मिलेगी, जहां रहकर वे कोचिंग कर सकते हैं। और कोचिंग में भी सरकार मदद देगी कि वे कोचिंग कर सकें, उनकी फ़ीस में भी उनको मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है युवाओं को इससे बहुत मदद मिलेगी। जो युवा कॉरपोरेट की दुनिया में जाना चाहते हैं उनको भी मदद मिलेगी, और जो सरकारी नौकरियों में जाने के सपने देख रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। उसमें न केवल नई सरकारी नौकरियां, भर्तियां निकालने की घोषणाएं हैं, बल्कि उनके लिए तैयारी करने के लिए भी एक पूरा ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा भी है। इस बजट में हुई घोषणाओं को लेकर युवाओं में बहुत उत्साह है, और हम जो पत्रकारिता और जनसंचार की यूनिवर्सिटी है, हम लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो विशेष तौर पर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनके वर्क स्पेस का भी सरकार ने ध्यान रखा है। और ये सरकार ने कहा है कि मीडिया सेंटर खोला जाएगा, जिसमें उनको तमाम जो नई प्रौद्योगिकी है उसके अनुरूप उनको सुविधाएं दी जाएंगी। और सरकार ने जो यंग इंटर्न्स की जो पढ़ाई है संख्या, वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, और मेंटोरशिप के ज़रिए और इंटर्नशिप के ज़रिए ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई हो सकती है, ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है, और हम भी जब अपने क्लास में स्टूडेंट्स से बात करते हैं तो उनमें इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। साथ ही सरकार ने जो नई अर्थव्यवस्था और जो जिस ग्लोबल परिदृश्य में हम रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो गिग वर्कर्स के लिए सुविधाओं की घोषणा की है, और नई यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी और इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ बनाने की घोषणाएं भी हैं। उससे लेकर राजस्थान में के युवाओं में जाहिर सी बात है बहुत उत्साह है कि उनको अपने ही प्रदेश में इस तरह की मूलभूत सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन के लिए जो खास तौर पे फेलोशिप की घोषणा की गई है, ये एक बहुत बड़ा कदम है उस वक्त में जबकि अलग अलग सरकारें कटेल कर रही हैं हायर एजुकेशन के बजट को। उसमें 20,000 रुपये की फेलोशिप जो नेट और एसलेट पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो PhD कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है। उसके साथ साथ राजीव गांधी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जो 200 की संख्या को बढ़ाकर 500 किया गया है, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी के लिए जो गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बारे में अभी तक और कहीं बात नहीं हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ठेके प्रथा को समाप्त करके जो एक स्टेट गवर्नमेंट एक बॉडी बना रही है, वो भी बहुत ज़रूरी कदम है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो कदम उठाए गए हैं ये काफ़ी कारगर हैं, और ख़ास तौर पे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को लेकर के और हायर एजुकेशन को लेकर के ये सरकार काफ़ी सजग दिख रही है, संवेदनशील दिख रही है। और साथ ही साथ जो एक हमारे सेक्टर से मीडिया के लिए जो चीज़ घोषणा की गई है कि जो क्योंकि फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है आज के वक्त में, और ऐसे में अगर एक नेशनल सेंटर बनता है, मीडिया सेंटर बनता है और उसके साथ साथ कोवर्क स्पेस मिलता है, ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी देखिए, जो युवा हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आए हमें इस बजट को लेकर, और जो तमाम घोषणाएं इस बार मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं उनको लेकर जो धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित किया है युवाओं ने, वो भी देखने को मिला। चाहे हम बात करें अनुप्रति कोचिंग योजना में दायरा बढ़ाया गया है, या फिर एक महत्वपूर्ण जो फैसला मुख्यमंत्री ने यहाँ पर लिया है कि इस बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। तो इस तरह की जो तमाम फैसले मुख्यमंत्री ने इस बजट में लिए हैं, इस तरह की तमाम घोषणाएं जो इस बार के बजट में की हैं, उसको लेकर जो युवा हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनमें काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, और लगातार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र शर्मा के साथ अश्विनी सरोही, सुजस बुलेटिन।